अस्सलामुअलैकुम। लिटरेसी डिपार्टमेंट की तरफ से खुशामदीद। हम एक नया वीडियो ट्यूटोरियल्स का एक सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं एनुअल स्कूल सेंसस के हवाले से। तो बेसिकली थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री देते हैं आपको कि एनुअल स्कूल सेंसस है क्या। एनुअल स्कूल सेंसस पूरे पाकिस्तान के अंदर हर साल 31 अक्टूबर को हम स्कूलों का सेंसस करते हैं, जिसके अंदर बेसिकली जो डाटा है उसको अपडेट किया जाता है कुछ पैरामीटर्स पे। एक फ्रेमवर्क बनाया है, डाटा स्टैंडर्डाइजेशन फ्रेमवर्क, जो कि मिनिस्ट्रीज़ ऑफ एजुकेशन जो फेडरल लेवल पे हैं उनसे अप्रूव है। और इस डाटा जो डाटा हम कलेक्ट करेंगे जितना भी एनुअल स्कूल सेंसस के लिए, वो हम आगे रिपोर्ट करते हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को, और वो फर्दर आगे रिपोर्ट करते हैं यूएसआईएस को। जो और एक रिपोर्ट शाया होती है एनुअली। तो इस सिलसिले में हमें एनुअल स्कूल सेंसस करना होता है। तो लिटरेसी डिपार्टमेंट इस बार एनुअल स्कूल सेंसस करने जा रहा है। बेसिकली उसमें करना ये है कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कुछ फील्ड्स हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं। पहले जिस तरीके से वो सारा डाटा फिलअप करती है स्कूल का प्रोफाइल का, टीचर के प्रोफाइल का, और अपने लर्नर को जब ऐड करती है उस टाइम पे उसके प्रोफाइल का। तो कुछ कुछ सवालात हैं यस नो की फॉर्म में, उनके जवाब देने होंगे। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में अभी हम ये करेंगे कि ये आपको पता ही है कि लॉगिन करने का क्या क्राइटेरिया है। आईडी कार्ड आप यूज़ करेंगे और अपना सेंटर कोड डालेंगे, और उसके बाद हम इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको ये स्क्रीन सामने आ जाती है। सबसे पहले हम चलेंगे स्कूल प्रोफाइल की तरफ। तो अगर मैं स्कूल प्रोफाइल पे क्लिक करूं तो मेरे सामने ये परफॉर्मा खुल के आ गया। यहाँ तक तो आपको ऑलरेडी आइडिया है कि हम स्कूल प्रोफाइल के अंदर अपनी तहसील, यूनियन काउंसिल और कंप्लीट एड्रेस को ले रहे थे। अब ये कुछ इजाफी सवालात हैं यस नो की फॉर्म के अंदर, ये हमें चाहिए हैं उस डाटा स्टैंडर्डाइजेशन फ्रेमवर्क से लिए गए ये सवाल हैं, जो कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को हम बाद में रिपोर्ट बना कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले एक एक इंडिकेटर को लेकर चलते हैं। सबसे पहला जो इंडिकेटर है हमारा वो है इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल्ड। क्या आपके स्कूल में इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है? अगर है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। क्या आपके स्कूल के अंदर कंप्लीट वायरिंग है? तो अगर वायरिंग हुई है उस कमरे में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चों के लिए कमरा मुख्तस किया गया है, तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट, क्या टॉयलेट की अवेलेबिलिटी है बच्चों के लिए? और अगर है तो क्या वो रनिंग में है, मतलब वो काबिल इस्तेमाल है टॉयलेट? अगर वो है तो उसको यस करेंगे, अदरवाइज़ उसको नो करेंगे। इसी तरीके से साफ़ पीने का पानी अवेलेबल है अगर, तो उसको हम यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। ये सारी जितनी भी हैं स्कूल के अंदर ये फैसिलिटीज़ ऑलरेडी होती हैं, सिर्फ हमने अब फ्रेश इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी है। इसके बाद रैम्प की फैसिलिटी आपको पता है व्हील चेयर के लिए रैम्प चाहिए होता है। अब फॉर्मल स्कूल के अंदर तो रैम्प की फैसिलिटी आम बात है, लेकिन हमारे क्या नॉन फार्मल स्कूल्स के अंदर रैम्प की फैसिलिटी है या नहीं है? अगर आपके स्कूल के अंदर रैम्प बना हुआ है जहाँ बच्चे व्हील चेयर के ज़रिए आ जा सकते हैं, तो आप उसको यस करेंगे, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो आप उसको नो करेंगे। इंटरनेट फैसिलिटी, क्या आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है? अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। ये लास्ट इंडिकेटर जो है ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी है, इम्पोर्टेंट है, इसको समझना है कि क्या कोई एफआईआर तो नहीं हुई, किसी बंदे ने किसी किसी ग्रुप ने स्कूल बंद करने के लिए को अटैक किया हो, जो पढ़ाई वगैरह के मुखालिफ ग्रुप हैं, जो चाहते नहीं हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें। क्या उन्होंने कभी इस स्कूल के ऊपर कोई अटैक किया हो, और उसके ऊपर फिर क्या कोई आपने एफआईआर रजिस्टर करवाई है? तो ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, क्या अटैक हुआ है और एफआईआर हुई है, तो फिर आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज़ इसको नो करेंगे। तो नो ये कंप्लीट करने के बाद इस परफॉर्मे को हम सेव कर देंगे, और आपका जो स्कूल प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगा।